स्वयंवर। मियाओ, हम पूछते हैं कि घर में क्या अनर्थ चल रहा है। आखिर बात क्या है बाबा? मैं जान सकता हूं ऐसा कौन सा अनर्थ हो रहा है इस घर में? अरे बेटा, रिश्ते नातों का कोई मतलब होता है कि नहीं होता है? बुआ बन गई मां और बाप बन गया मामा, और वहां हमारी बड़ी बहू जो बेचारी अस्पताल में बीमार पड़ी है उसको बना दिया बड़ी मां, और ऊपर से ही नया ड्रामा शुरू कर दिया है। हर खुशी के मौके पर पूरी मंडली को इकट्ठा करके पहुंच जाते सबके सब अस्पताल में। अरे राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है का? उसको इतना नहीं पता कि खुशी के मौके पर अस्पताल नहीं जाया जाता है? अब शगुन होता है, मानता ही नहीं है हमारी बात को। अरे हम कहते हैं कि राजा में अकल नहीं है तो नंदिनी की अकल को क्या हो गया है? अरे उसकी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं बेटा, कौन समझाएगा उसको? बस करो बाबा, आप बात का बतंगड़ मत बनाइए। अगर परी नंदिनी को माँ और भाई राजा को मामा समझती है तो इसमें बुराई क्या है? बच्ची अभी बड़ी होगी तो हम खुद उसे असलियत बता देंगे। कम से कम वो परी को माँ की कमी तो महसूस नहीं होने दे रही। माँ खोने का दुख क्या होता है हमसे बेहतर कौन जान सकता है बाबा। अरे आपको तो नंदिनी पर गर्व होना चाहिए, उसने परी को माँ की कमी तक महसूस नहीं होने दी। आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए और भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना कीजिए कि नीलिमा भाभी जल्द से जल्द ठीक होकर इस घर में वापस आ जाए। बस एक बार भाभी ठीक हो जाए फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे पगला गए हो का? कुछ और ठीक नहीं होगा। अब ठीक हो जा। देखा बहू, बताओ इसको, अगर ये बच्ची बड़े होकर भी नीलिमा बहू को बड़ी मां ही समझती रही ना तो इस घर में बेटा तूफान आ जाएगा, हम कह देते हैं। बाबा, आप सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि ऐसा कभी ना हो, और अगर कभी हुआ भी तो आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे इसे। देखा बहू, देखा कैसे बात कर रहा अपने बाप से। ठीक है बेटा, हम तो बुजुर्ग होने के नाते समझा रहे थे। घोर कलयुग है भैया, घोर कलयुग। अरे ज्ञानी लोग सही कहते थे, इस कलयुग में माँ बाप की बातें कोई ना ही सुनेगा। तो हो ही रहा है। ठीक है बेटा, चलते हैं, चलते हैं। अम्बर, अगर बाबूजी की बात सच हो गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा गुंजन, सबकी एक माँ होती है ना। लेकिन हमारी परी की किस्मत में भगवान ने दो दो माएं लिखी हैं, तो भला भगवान उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं जिससे परी को कभी दुख हो। बस एक बार नीलिमा भाभी ठीक होकर घर वापस आ जाए, सब ठीक हो जाएगा गुंजन। चले। और राजकुमार राजकुमारी को लेकर जंगल में गया। एक जादूगर था, उसने राजकुमारी को एक गुफा में कैद कर लिया और कहा कि अगर राजकुमारी जादूगर से शादी नहीं करेगी तो उसे जान से मार डालेगा। और फिर पता है क्या हुआ? हाँ, फिर राजकुमारी को एक राजकुमार बचाने आ गया। उस राजकुमार ने उस जादूगर को मार दिया और राजकुमारी को वहां से ले गया और फिर राजकुमारी से शादी कर ली। क्या दादी रोज एक ही कहानी सुनाते हो? बदमाश, आपको पता है फातिमा बी ने हमें यही राजकुमार वाली कहानी सुनाई है बचपन में।
जो आपको सुना रही हैं। और हाँ, अंत में कहती थी कि जैसे हर राजकुमारी को उसका राजकुमार मिल जाता है, वैसे ही हर लड़की को उसका राजकुमार मिल ही जाता है। माँ, आपको भी आपका राजकुमार मिला? हाँ, हमें भी हमारा राजकुमार मिला। कौन है वो राजकुमार? आपके पापा। और कौन? पापा और राजकुमार। पापा को सचमुच घोड़ा चलाना आता है? फिर तो मम्मी, मेरे पापा आपके राजकुमार है ना? कुहू, बहुत बातें करने लगे हैं आप दोनों। चलो, कहानी सुन ली ना, अब सोने का वक्त हो गया है। चलिए सो जाइए। अच्छी बच्ची। तुम भी सो जाओ। हाँ? परी, कोई ड्रामा नहीं चलेगा। हाँ, आज रोज रोज वही ड्रामा। चलो उठो, दूध पियो। ओ दूध, मुझे दूध नहीं पीना, मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा परी, दूध पीने से आपकी हड्डियां स्ट्रांग हो जाएंगी, आपका दिमाग बिल्कुल तेज चलेगा। बच्चों को दूध जरूर पीना चाहिए। चलो जल्दी से पी लो। कहा ना, मुझे दूध नहीं पीना। बेटा परी, अच्छे बच्चे मम्मा की बात मानते हैं ना। परी, आपको दूध पीना पड़ेगा, समझी? अच्छा, दूध पी लूंगी, लेकिन बदले में क्या मिलेगा? थप्पड़ मिलेगा। चलेगा? नहीं चलेगा। मुझे पिंक वाले शूज चाहिए, कहिए दिलवाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। आज परी, तुम्हारी दाल बिल्कुल नहीं गलने वाली है। रोज दूध पीने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए बदले में। कभी चॉकलेट, कभी कपड़े। आज तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज माँ, मुझे पिंक वाले शूज दिला दीजिए ना, प्लीज। कोई शूज वूज नहीं मिलेगा। चलो पकड़ो इसे, दूध पियो। प्लीज प्लीज माँ, एक शूज ही तो मांग रही हूँ। परी, हमने कहा ना, कोई शूज नहीं मिलेंगे। चलिए दूध पीजिए। आप हमें पिंक वाले शूज नहीं लेके देंगे तो हम दूध भी नहीं पीएंगे, कह देते हैं। हाँ, ठीक है, दूध नहीं पीना तो मत पियो। लेकिन परी, बाहर ना बूढ़ा बाबा घूम रहा है। बूढ़ा बाबा? हाँ, वही बूढ़ा बाबा जो अगर बच्चे दूध नहीं पीते हैं ना, उनको पकड़ के ले जाता है। अब अगर आप दूध नहीं पियोगे और वो पकड़ के ले गए तो हम तो कुछ नहीं करेंगे। हमें तो उनसे बहुत डर लगता है। देख लीजिए। गुड गर्ल। हाँ, ये हुई ना बात। चल, आप सो जाओ।
आपसे एक बात पूछे। हाँ पूछिए। प्रिंस, जब आप परी से इतना प्यार करते हैं तो आप उस प्यार को छिपाते क्यों हैं? देखिए, अब ये मत कहिएगा कि आप परी से प्यार नहीं करते। हम जानते हैं प्रिंस, आप परी से बहुत प्यार करते हैं। तो फिर आप अपना प्यार जताते क्यों नहीं हैं? हम जिससे भी प्यार करते हैं उसे अपना प्यार जताना पड़ता है। जब भी परी आपके सामने आती है, आप क्यों अपने अंदर छिपे पिता के प्यार को इस तरह दबा लेते हैं? ऐसी कौन सी बात है जो आपके और परी के बीच आती है? बताइए प्रिंस। वो वजह है डर नंदिनी। बिछड़ने का डर। नंदिनी, सच तो यह है कि हम परी से बहुत प्यार करते हैं और ये भी जानते हैं कि परी हमसे बहुत प्यार करती है। हमें अपने सगे माँ बाप समझती है। लेकिन नंदिनी, सच्चाई तो आप जानती हैं ना, और सच्चाई ये है कि जिस भी दिन नीलिमा भाभी को होश आ जाएगा, वो घर वापस लौट आएंगी तो हमें उनकी अमानत उन्हें लौटानी है। एक बेटी की विदाई से कहीं ज्यादा भारी होगा वो पल हमारे लिए। और नंदिनी, परी, आप ही सोचिए, अगर परी हमसे घुल मिल गई, हमारे बहुत ज्यादा करीब आ गई, तो सोचो उसके लिए ये पल कितना भारी होगा। इसीलिए अपने आप को रोक लेता हूं मैं। परी के सामने अपने प्यार को जाहिर नहीं होने देता। पर नंदिनी, रहा भी नहीं जाता। इसलिए जब परी सो जाती है तो चुपचाप से जाके उसे प्यार कर लेता हूं। काश नंदिनी, काश की परी हमारी बेटी होती। और वैसे भी बहुत ज्यादा दिनों तक हम अपने रिश्ते को परी से नहीं छुपा सकते। तुमने अस्पताल में उसके सवालों को नहीं सुना नंदिनी? परी अब रिश्तों को समझने लगी है। नंदिनी, परी बड़ी हो गई है। अरे, परी भी जानती है कि मामा की पत्नी को मामी कहते हैं, बड़ी माँ नहीं। और फिर एक ना एक दिन तो हमें उसे बताना ही होगा ना कि जिसे वो बड़ी माँ कहती है वो दरअसल उसकी अपनी माँ है, और जिन्हें वो मामा कहती है वो दरअसल उसके अपने पिता हैं। और हम नंदिनी, जिसे वो अपने सगे माँ बाप समझती है, वो उसके सगे माँ बाप हैं ही नहीं। नंदिनी, हम नहीं जानते कि वो पल कब आएगा, लेकिन हम हर वक्त अपने आप को परी से बिछड़ने वाले उसी पल के लिए तैयार करते रहते हैं। तुमने आज देखा नहीं, जब परी को चोट लगी तो कैसे वो पापा कहकर हमारे पास चली आई। अब आपने भाई राजा को नहीं देखा, उनके दर्द को नहीं देखा, कैसे उन्होंने अपने सीने पर पत्थर रखा। नंदिनी, वैसा ही दिन हमें भी देखना पड़ सकता है। जब परी पापा पापा कहकर हमारी बगल से गुजर जाएगी और भाई राजा की गोद में चली जाएगी, बस उसी दर्द से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए
अभी से परी से दूरियां बनाकर रख रहा हूं। नंदिनी, परी और हमारे बीच इस त्योहार का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी।